डैश्ड अंडरलाइन जैसी भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बोल्ड होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए या नॉर्मल सिंगल होनी चाहिए, वो आप रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका कंटेंट है, अगर आप इसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू मीन्स इस सारे को क्रॉस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वो सिंपली ABC के ऊपर जो लाइन है उस बटन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट आ जाता है। ठीक है जी। अक्सर आपने देखा होगा मैथ के अंदर आप काम करते हो तो क्या कहते हैं, किसी भी x2 x की पावर या क्या कहते हैं a की पावर a के साथ 2 लिखा हुआ आता है, तो वो किस तरह से होगा कि आपके पास लेट्स सपोज मेरे पास a है और इसके साथ 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि a जो इसके साथ छोटा करके लिखने हो जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस 2 को आपने यहाँ पे कर्सर रखें और इस x2, ठीक है जी, सब्सक्रिप्ट कर देगा कि आपका जो नेक्स्ट लेटर है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके इसके नीचे रख देगा। ठीक है जी। ऐसे आपने सेलेक्ट किया और इसे प्रेस करें तो आपके पास A2 एज अ A2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं जी, जो ये 2 है इसको एज अ स्क्वायर में या क्या कहते हैं एज अ पावर में लिखना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, इसके साथ वाले बटन को अगर आप क्लिक करें तो ये आपकी पावर में आ जाएगा। आप कोई भी कंटेंट फार्मूला के अंदर जैसे लिखते हैं या फिर किसी भी क्या कहते हैं कोई भी वर्ड आ जाए, अगर उसकी पावर की फॉर्म में या लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी कि आप अपने टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज अब मेरे पास ये MS वर्ड है। अब इस सारे कंटेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप अपना जो टेक्स्ट है उसका फॉर्मेट इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि जी फिल वाइट आउटलाइन SN2 हार्ड शेडो SN2, या हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब आपका जो कंटेंट है वो इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट इसको आपको शो कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये क्या कहते हैं, आप यूज़ इसे कर सकते हैं। फिर इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं या शेडो वगैरह, इस इन चीज़ों को आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद है, आप अगर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप मार्कर के साथ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई टेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे हाईलाइट करते थे डेफिनेशन वगैरह या की पॉइंट्स वगैरह, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है कि जैसे मैं अब MS वर्ड पार्ट 2 ब्लैक पे जो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसका बैकग्राउंड आप या इसे आप हाईलाइट करना चाहते हो तो सिंपली हाइलाइटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर के अंदर आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ब्लैक करना चाह रहा हूँ तो अब ये ब्लैक भी कर सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से अब लेट्स सपोज हाउ टू यूज़ को हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी। शुरू में जैसे मैंने किया था उसी तरह से यहाँ पे से भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि लेट्स सपोज हम एक एज अ पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। इस इमेज को हम रिमूव कर दें। ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इसको मैं बुलेट्स की फॉर्म में लिखूँ। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, आपके कंटेंट को एज एन अ बुलेट की फॉर्म, एज अ बुलेट्स यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन फर्स्ट थी, अब सेकंड के ऊपर देखें इंटर करते जाएं तो ये हर लाइन को ही बुलेट करता जाएगा। ठीक हो गया जी।
तो हमने क्या किया कि ये सारे के सारे टेक्स्ट को जो पैराग्राफ था इसको बुलेट की फॉर्म में लिख लिया। अब एक और काम भी हो सकता है कि आप इस बुलेट्स जो आपके पास आ रहे हैं, सॉरी, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी बुलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट्स उठा सकते हैं। नई बुलेट्स अगर आप कोई डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी? तो बहरहाल हम जो हमारे पास पड़ी है हम उन्हीं को ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी? तो ये अब एक और स्टाइल के अंदर आप इससे भी अपने बुलेट्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद आ जाते हैं नंबरिंग की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये जो लाइन थी, इन्हीं को ही मैं नंबर देना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे जाएँ आप और न आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी? इनको भी आप यूज़ कर सकते हो नंबरिंग के तौर पे। अब मेरे पास लेट्स सपोज़ अब जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था, जो बुलेट की फॉर्म में था, अब मैंने यहाँ पे उसे नंबर की फॉर्म में नंबरिंग उसको दे दी। अब नंबरिंग आप डिफरेंट टाइप्स की भी दे सकते हो, ठीक है जी? नंबरिंग अलाइनमेंट लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे एबीसी की फॉर्म में भी आ जाएगा, स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में भी आ जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है कि डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। बहरहाल हम सिर्फ लेट्स सपोज नॉर्मल जो हमारे पास नंबरिंग को ही फ़िलहाल सेलेक्ट। लेट्स सपोज अगर मेरे पास आ रहे हैं पॉइंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे कुछ भी लेट्स सपोज अब मेरे पास कोई टेक्स्ट है, लेट्स सपोज ये जैसे मेरे पास फर्स्ट लाइन आ रही है, फेसबुक इज़ एन अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये अब मेरे पास जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट लाइन का ही एक कोई पॉइंट है। तो आप इसके फॉर्मेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर अगर थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी? आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एबीसी की फॉर्मेट के अंदर आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसी के अंदर कोई मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे अब देखें, मैं उसी पॉइंट के ऊपर रहते हुए कुछ भी काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी? ये हो गया आपके पास पैराग्राफ के अंदर मल्टी लेवल लिस्टिंग आप लेट्स सपोज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग्स हैं। अब ये बुलेट्स को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, हेडिंग है, हेडिंग 1 2 3, उस हिसाब से भी। अब मेरे पास सिंपली क्योंकि पॉइंट थे तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन जैसे मेरे पास लिस्ट थी उसके अंडर जो भी मेरे पास लिस्टिंग मल्टीपल आ रही थी मैंने वो सिलेक्ट कर दी। ठीक हो गया जी? उसके बाद आ जाते हैं आपके कंटेंट की एडजस्टिंग के ऊपर। तो पैराग्राफ के ऊपर ही अगर हम रहते हुए देखें तो अब अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप टेक्स्ट लेफ्ट पे रखना चाहते हैं तो अभी जैसे हमारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट के ऊपर है तो हमने यहीं पे रखा हुआ है। अगर आप इसे सेंटर के ऊपर लेके आना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट करें और सेंटर के ऊपर जो आपका क्या कहते हैं जो भी आप लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज नेक्स्ट लाइन के ऊपर, तो वो सेंटर से शुरू करेगा। ठीक है जी? ए बी सी आप कुछ भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो सेंटर के ऊपर रहते हुए आपका कर्सर उस सारी लाइन को लिखना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद अगर राइट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो राइट साइड से भी ये फिर काम शुरू कर देगा। ठीक है जी? उर्दू फॉर्मेट के अंदर जैसे आप काम करते हो स्टाइल के अंदर, तो ये ऐसे ही काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद जस्टिफाई के ऊपर अगर आप करना चाहते हो, जस्टिफाई आपका स्टार्ट में ले जाएगा, तो जस्टिफाई मीडियम ये उसी तरह से आपका काम करेगा जैसे ये आप बाकी सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके एंडेंट के ऊपर। एंडेंट से मुराद के आपका जो बॉर्डर है उससे आप अपने टेक्स्ट को कितना दूर रखना चाहते हो। ठीक है जी? अब चूँकि इसी को ही सिलेक्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं लेफ़्ट साइड से अपने जो जो आपका टेक्स्ट है इसे
दूर करना चाहता हूँ बॉर्डर से, तो आप इस ऑप्शन को भी, राइट ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, आपके जो लाइन है उसको बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा दूर ले जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से जितना दूर लेके जाना चाहते हैं या जितना नज़दीक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास पैराग्राफ के दरमियान अगर जो डिफरेंस है वो आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली 1.15 होता है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये जो स्पेसिंग होगी बिटवीन आपकी पैराग्राफ्स, बिटवीन आपकी लाइंस, तो इन सब को वो यहीं से एडजस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन होनी चाहिए या फिर राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट की डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उसे भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है जी कि शेडिंग, उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं। जो जैसे हाइलाइटर है, हाइलाइटर बेसिकली आपके सिंगल जो आप सेलेक्ट करते थे टेक्स्ट उसको हाईलाइट करता था। यहाँ पे ये बेसिकली पूरी लाइन को भी उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर रहा है। बेसिकली ये बैक के ऊपर जो कलर है अभी जो आपके पास कलर था उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अ, अगर आपने क्या कहते हैं टेबल या बॉर्डर के फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैं टॉप के ऊपर लाइन रखना चाह रहा हूँ, बॉटम बॉर्डर रखना चाह रहा हूँ अपनी लाइन के, या लेफ़्ट के ऊपर रखना चाह रहा हूँ तो वो भी आ जाएगा, राइट बॉर्डर भी आ जाएगा। कोई बॉर्डर ना हो, ठीक है जी, ऑल बॉर्डर होना चाहिए। अब मैंने ऑल बॉर्डर के ऊपर सेलेक्ट किया तो जो मेरा कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट था या जो मेरा टेक्स्ट था, सॉरी कंटेंट जो था मेरा, उस सारे के ऊपर इसने बॉर्डर सा एक बना दिया है। ठीक है जी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम नो बॉर्डर कर के ऊपर रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर के ऊपर। ठीक है जी, सॉर्ट ऑर्डर के ऊपर हम बात करते हैं। ऑर्डर बेसिकली अब अगर आप इस अपने सारे टेक्स्ट को देखें तो पॉइंट्स की फॉर्म में है 1 2 3। ठीक है जी। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर आप इस अपने मल्टीपल लाइन्स को देखें तो ये आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में आ रही है। अब आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट को नहीं जी 3 2 1 के हिसाब से ऑर्डर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें सॉर्ट के ऊपर आए तो पैराग्राफ, पैराग्राफ, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, या सॉर्ट बाय हेडिंग, सॉर्ट बाय फील्ड। लेट्स सपोज हम पैराग्राफ के ही या फील्ड के हिसाब से करते हैं, तो या अभी फ़िलहाल पैराग्राफ के हिसाब से ही करते हैं। और यहाँ पे अब नंबरिंग के हिसाब से आपने करना है, तो आपने नंबर को सिलेक्ट करना है। तो फ़िलहाल जो टेक्स्ट आपका आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप इसे डिसेंडिंग को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर देते हैं। पूरी चेंज कर रहा जी। बहरहाल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के लिखने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इशू ये है कि हमने जो यहाँ पे ऑर्डर रखा हुआ था, लेट्स सपोज ये जो नंबरिंग दी हुई थी वो पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट से नंबरिंग थी उनको यूज़ करते हुए दी थी। लेकिन यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू जो आपका कंटेंट है ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर
उसको चेंज करेगा। ठीक है जी। अब ये लेट्स सपोज 1, इसको फिर उसमें 1 आ गया जी, 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब जो कंटेंट है, कंटेंट आपके पास आ रहा है वो आपकी अपनी नंबरिंग के, तो अब सेंडिंग आर्डर इसका चेंज कर देते हैं, पैराग्राफ नंबर के हिसाब से ओके करते हैं। तो अभी आप देखें ये, क्योंकि फर्स्ट इसको फिर पैराग्राफ में ये नहीं आ रहा। ठीक है जी, पैराग्राफ में यहाँ से वो शुरू हो रहा था, तो उसने पैराग्राफ को विद रिस्पेक्ट टू नंबरिंग आपको चेंज करके दे दिया। ठीक है जी। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, इसे आप अगर खुद यूज़ करें तो ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल के ऊपर। स्टाइल बेसिकली आपके यहाँ पे आपके पास अपने टेक्स्ट के अंदर जो जैसा आप स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड्स के दरमियान कोई भी स्पेस ना हो, तो वो भी आप रख सकते हैं एज अ हेडिंग वाले, मतलब हेडिंग 1 के ऊपर लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेंट आ रहा है, तो उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो हेडिंग 1 के अंदर जिस तरह का वो लिखना चाहिए, तो उस तरह का भी आप रख सकते हैं। इसी तरह से ज़ाहिर है आप हेडिंग 2 के ऊपर भी आप रख सकते हैं। टाइटल अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी, ये आपके पास डिफरेंट सब टाइटल के तौर पे आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी सब टाइटल के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी सर्च करना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास फाइंड के ऊपर, तो आप फाइंड करें तो सिंपली कोई भी आप वर्ड यहाँ पे, जैसे मैं एम एस को वर्ड कर तो यहाँ पे उसने देखे 2 रिज़ल्ट मुझे दे दिए। एक ये है एम एस और एक ये जहाँ पे उसने हाईलाइट किए वो नेविगेशन के अंदर आपने जो सर्च किया था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। रिप्लेस के अंदर आप ये होता है कि किसी भी वर्ड को आप अगर रिमूव करना चाहते हैं किसी और वर्ड के साथ, तो वो कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास जहाँ पे एम एस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी, एम एस जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उसको डब्ल्यू एस के साथ रिप्लेस कर दे, तो ये आप कर सकते हैं। अब एक ये है कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक है रिप्लेस। रिप्लेस जब करेंगे तो वो सिंगल टाइम करेगा, जो भी उसको डॉक्यूमेंट में फर्स्ट मिल जाएगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद रिप्लेस अगर ऑल करना चाहते हैं, तो जितना भी यहाँ पे आपको मैसेज आ गया, ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर एम एस जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ था उसको डब्ल्यू एस के साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने एक चेंजेस की और एक दूसरा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक के हम किस तरह से अपने वर्ड के अंदर जो होम बटन है, एक डिटेल वीडियो आपको बना के मैंने दे दी है कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।